हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अलजबरा का टॉपिक। आपने अलजबरा तो सुना है, अलजबरा अलजबरा अलजबरा। जो भी बच्चा स्कूल से आते देखें स्टूडेंट से, बेटा मैथ में क्या पढ़ते हो? अभी तो हम अलजबरा पढ़ रहे हैं। अगर डेली लाइफ में चले जाते हैं वहाँ भी अलजबरा की बातें हैं। डेली लाइफ के साथ साथ ये एडवांस लेवल तक चली जाती है, मतलब बेसिक टू एडवांस तक चला जाता है अलजबरा। अभी जो हम ये अलजबरा पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक एक टर्म को हम क्लियर करेंगे और हर एक चीज़ अलजबरा की हम समझेंगे। जैसे हमें कोई भी MCQs, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एग्ज़ाम टेस्ट में आ जाए, सो वी फील ईजी टू सॉल्व दिस। सो देखिए, अलजबरा में पहले आपको हम ये बताते चलें, अलजबरा मैथमेटिक्स से लिंक करता है। मैथमेटिक की ब्रांच है, मैथमेटिक्स में ये आती हैं चीज़ें सारी। अभी अलजबरा में पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता चलूँ। अलजबरा में 3 से 4 बेसिक चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम इधर लिख दें एक इक्वेशन, अगर हम लिखें, ये सेम इक्वेशन रिपीट करते हैं जो हमारे पास हिंट के लिए हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। हम लिखते हैं 3 5, इसको 3x कर देते हैं थोड़ा आसानी के साथ। 3x प्लस ये 5 इज इक्वल टू 20। हमने एक इक्वेशन लिखी। अभी आप पूछेंगे सर ये इक्वेशन क्या है, जबकि हमने अलजबरा पढ़ा ही नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए उन सबसे पहले, इससे पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। इक्वेशन उसको बाद में समझेंगे, क्योंकि आपने इक्वेशन का नाम सुना, ओ इक्वेशन, परेशान हो गए। चलो इसको ही ख़त्म कर देते हैं, इससे आसान तरीक़ेकार में हम समझते हैं। अभी देखें, आपके पास x, अलजबरा की बात होगी। अभी x है अलजबरा में, जब ये x, ये y, ये z, ये a, ये b, ये c, जब अलजबरा में ये चीज़ें अल्फ़ाबेट्स a से लेके z तक यूज़ होगी अलजबरा की कंडीशन में, तो तब हम कहेंगे ये क्या है, ये है वेरिएबल। ये क्या बनेगा? ये है वेरिएबल। फिर आते हैं, अगर इन चीज़ों के साथ साथ कोई इधर एक नंबर लगा देते हैं, 4 लगा दिया, इधर 5 लगा दिया, इधर 6 लगा दिया। जब किसी के साथ, किसी अल्फ़ाबेटिकल नंबर के साथ, जिसको हम अलजबरा में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल के साथ जब हम एक नंबर लगा देंगे, कोई भी न्यूमेरिकल लगा देंगे, उसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। इसको क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक वेरिएबल पढ़ा, एक कोएफिशिएंट पढ़ा। अभी हम इसको लिखेंगे क्लियर, जैसे आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। और एक मैं ग्राफ लिखने जा रहा हूँ, एक अच्छे मेथड में लिखूँगा, जैसे आप जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 3x प्लस 5। अब इसको हल करते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3 को, इसको कहेंगे कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। अभी आप परेशान हो गए, कोएफिशिएंट होता है क्या है? पहले ही आपको ये पता है कि आपने मल्टीप्लाई तो पढ़ी है ना, ये निशानी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, आप सबको पता है, उम्मीद है पता होगा, मैथ के स्टूडेंट्स हैं। मल्टीप्लाई कहते हैं। और आप सबको ये भी पता है कि 3 और x के दरमियान, बीच में इनका जो आपस में रिलेशन है वो कौन सा है? वही ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 3 एंड x, 3 इज़ द मल्टीप्लायर ऑफ x, मतलब 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये कोएफिशिएंट जब वेरिएबल के साथ, आपको ये बताता चलूँ, इसको वेरिएबल कहते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, पहले बता चुका हूँ वेरिएबल। अब ये कौन सी चीज़ है? ये जो अलग खड़ा हुआ है, ये जो अलग है, देयर इज़ रिटन सेपरेट, ये बनेगा कांस्टेंट। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब हम 3 चीज़ें पढ़ी, एक वेरिएबल पढ़ा। वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो, लाजमन नहीं है इधर x ही होगा, इधर 3y हो सकता है, प्लस 10 हो सकता है,
इस जगह पे हम 20 डी लिख दें +2 लिख दें, इसी तरीके से भी हो सकता है। वेरिएबल हम अल्फ़ाबेट में A to Z तक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल चेंज होने वाला, चेंजेबल जिसको हम कह सकते हैं। अभी आते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करे, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल हो, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट भी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, मगर ये मल्टीप्लायर ऑफ x होता है। अभी आते हैं दूसरे पे, ये क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, किसी भी जगह पे आप लिख देंगे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसको क्या कहेंगे, ये होगा वेरिएबल। ठीक है, अभी आपने क्या समझा, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, 3 चीज़ें आपने समझ ली। उसके आगे हम चलते हैं, ये चीज़ हम समझ गए, कांस्टेंट हम समझ गए, कोएफिशिएंट भी हमने समझ लिया। अब आते हैं ये ट्रम क्या है, अलजेब्रा की बात चल रही है, याद है। अच्छा, ये ट्रम क्या चीज़ है, ट्रम, वो ट्रम्प नहीं, वो ट्रम्प की बात इधर नहीं होगी, ये ट्रम की बात हो रही है। ऐसे ना प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की बात कर लें आप। ये ट्रम, ट्रम, ट्रम ये होता है, आपने लिखा 3x, ये एक ट्रम है, दिस इज़ ट्रम, इसको आप ट्रम कहेंगे। याद कर लें, स्क्वायर भी आ सकता है, इसमें क्यूब भी हो सकता है। ये ना समझना कि सर ने समझा दिया स्क्वायर नहीं आता, सर तो x लिख रहे थे, सर तो z लिख रहे थे, सर तो y लिख रहे थे। a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल हो और उसके साथ मल्टीप्लाई करें न्यूमेरिकल, कितने तक, ये 1 2 3 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। जब ये 2 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करके साथ में लिखी जाएं, ट्रम कहेंगे। आते हैं आगे थोड़ा, लाइक ट्रम्स कौन से होते हैं। आपने लिख दिया 2x, आपने लिख दिया 2x, फिर लिख दिया 3y। देखें, लाइक ट्रम्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स एक जैसे हों, जिनके वेरिएबल्स एक जैसे हों, लाइक ट्रम्स। ठीक है, वेरिएबल जिसके एक जैसे हों, और उसमें फॉर एग्जांपल आपने एडिशन पढ़ी है, नहीं, एडिशन तो बाद में करेंगे। ठीक है, इसके वेरिएबल्स एक जैसे हों, अगर हम 2x लिख रहे हैं, 2y लिख रहे हैं, इनके तो वेरिएबल्स एक जैसे हैं ही नहीं, मगर इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो एक जैसे हैं, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके वेरिएबल्स लाजमन एक जैसे होने चाहिए, एनी हाउ एक जैसे होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे लाइक ट्रम्स। ये लाइक ट्रम्स नहीं है। अगर 3y 2y, ये ट्रम्स है, लाइक ट्रम्स, एक जैसे ट्रम्स। अब ये आपस में प्लस भी हो सकते हैं, लाइक ट्रम्स प्लस होते हैं, अनलाइक ट्रम्स प्लस भी नहीं होते, एडिशन उनकी नहीं होती। एडिशन भी हम थोड़ा आगे समझेंगे, बट आपको हिंट के लिए ये बात समझा दूँ। आते हैं अनलाइक ट्रम्स क्या होता है। क्या, अनलाइक ट्रम्स, अनलाइक, एक जैसे ना हो, वो कौन से होते हैं, बता दिया। इधर अगर 2y है, इधर 5z है, अनलाइक हैं, इनके वेरिएबल्स एक जैसे नहीं हैं, ये y है, ये z है। अगर आप 3a और 5b लिख दें, देखें, वेरिएबल इज़ नॉट सेम एंड नॉट मैचिंग, दैट मीन अनलाइक ट्रम्स, दीज आर अनलाइक ट्रम्स। उसके बाद हम आते हैं, अभी अनलाइक भी पढ़ लिया। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब ये 2 से 3 चीज़ें साथ साथ समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। मैं सैम, नाउ आई एम रिपीटिंग दिस सैम, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। आप सबको पता है ये क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट, आई एम वंस रिपीटिंग। और ये क्या है, यू नो वेल, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। और ये जो 2 चीज़ें हैं, ये दोनों हैं कांस्टेंट इक्वेशंस में, चाहे इस बराबर की लेफ्ट में हो, एज इक्वल टू के इक्वल के लास्ट में हो, मगर दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ। जिनके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा होता
वो हमारे आते हैं कांस्टेंट में। अब आते हैं इसमें टर्म कौन है, ये दिस इज़ 1। अगर इसको हम इधर अलग कर लें ये क्या हो जाएगा, एक टर्म बन जाएगा। अब आते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स की कॉम्बिनेशन हो, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कहते ही उसे हैं जो फॉर एग्जांपल इसको अगर इसके साथ मिला दिया ये बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसमें एक टर्म भी इन्वॉल्व है। देयर इज़ कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वो हमारा बनेगा एक्सप्रेशंस। एंड ये इस निशानी को यू नो वेल, दिस इज़ इक्वल, इक्वलिटी, इक्वल की निशानी है। तो अभी आप समझ गए 3x अलग इसको टर्म कहेंगे, जब +5 करेंगे ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर इसको हम ये तीनों को आपस में मिला देते हैं इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों कहेंगे, इन्वॉल्विंग देयर इज़ साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन इज़ इक्वल, ये इक्वल की साइन है तो इसलिए हम इसे इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन कहते भी उसे हैं जिसमें देयर इज़ यूजिंग, देयर इज़ इन्वॉल्विंग दिस साइन, सो उसे हम कहते हैं, ये जो निशानी है उसको हम कहेंगे इक्वेशन। अभी देखिए लेफ़्ट में टर्म भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और राइट की तरफ हमारा एक कांस्टेंट है, सो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगा। इसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहेंगे। ये सारा अलजेब्रिक इक्वेशन है। सो अभी आपने ये सारी चीज़ें सीख ली। पहले आपने सीखा वेरिएबल, यू नो वेरिएबल होता क्या है। देखिए अभी हम जो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा हमने किया, अभी स्लो हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर उसके साथ डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उनकी सारे जितनी भी हमारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी उनकी सॉल्यूशंस करेंगे। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो समझने में, जो बात समझ नहीं आई हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको हर कमेंट्स का होप रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।